4 या 5 साल में तकरीबन 100 बायो एथेनॉल प्लांट प्राइवेट इंडस्ट्री ने लगा चुके हैं और 100 का ऑर्डर दे रहे हैं आज का दिन में। तो ऐसा नहीं कि ऑर्डर्स नहीं आ रहे, ऑर्डर्स दे रहे हैं, पर उसका जो जीडीपी में असर आने के लिए इसका प्लान लगना चाहिए, कैपेसिटी निकलना चाहिए, प्रोडक्शन चालू होना चाहिए, तो टाइम लेगा। पर इसका कारण यह है कि पैंडेमिक के टाइम में हर फैक्ट्री बंद थे, तो 100% प्रोडक्शन से नील पे आया था कुछ एरिया में 10, 15, 20, 25% में चल रहा था। तो उसका सबका अभी कैपेसिटी का यूटिलाइजेशन बढ़ रहा है। तो हम मंत्री को बताना चाहता है कि आप डरिए मत, हम सब आपके साथ में ही, हमको विश्वास है हिंदुस्तान में लगाएंगे। नहीं, आई होप सर जो आप एक्सप्लेन कर रहे हैं शायद वित्त मंत्री जी को भी उसका अंदाजा तो होगा कि एक लल पीरियड था, गैप था, और उसके बाद जो इन्वेस्टमेंट हो रही है उसको ऑन ग्राउंड आने में, उसको रिफ्लेक्ट होने में नंबर्स में वो समय तो लग रहा है। तो आई थिंक कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड एक कैलकुलेशन होगा। कुछ नंबर्स स्क्रीन पर आ रहे थे, मैं चाहूंगा दोबारा लेकर आए कैपिटल एक्सपेंडिचर के, जहां जनवरी मार्च क्वार्टर में तो 8 लाख करोड़ से ऊपर था, लेकिन उसके बाद अप्रैल जून में इसमें डिप आया। निरंजन जी, जो एक बात अभी उन्नीकृष्णन साहब ने कहा कि ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशन और एक कॉशियस अप्रोच, क्या यही दो चीजें हैं जो इंडस्ट्री को थोड़ा सा बैकफुट पे लेकर आ रहे हैं कि करना तो चाहते हैं लेकिन अनसर्टेनिटी इतना महसूस हो रहा है कि आपको समझ नहीं आ रहा कि अभी करें या थोड़ा रुक जाए? आपने बहुत सही कहा, लेकिन जो बात कही है वो बात सच जो है वो हकीकत ग्राउंड लेवल पर सेक्टरल बात से करनी चाहिए। जहां सेक्टर में डिमांड्स इंक्रीज हुए वहां ऑटोमेटिकली इन्वेस्टमेंट शुरुआत हो गई है। हाउसिंग सेक्टर में पहले अनसोल्ड स्टॉक बहुत पड़े थे, तभी कोई ग्रोथ नहीं दिख रहा था। आज की तारीख में आप देखेंगे कि अनसोल्ड स्टॉक्स निकल गए हैं, तो इन्वेस्टमेंट इनटू रियल एस्टेट ज्यादा हो रहा है। डेटा सेंटर्स की डिमांड इंक्रीज हो रही है, तो आप देखेंगे कि लगभग 30, 40%, 50% कंपाउंडेड एनुअल इंक्रीज में इन्वेस्टमेंट हो रही है डेटा सेंटर में। जीएसटी और रोड्स वगैरह के काम हुआ, तो लॉजिस्टिक्स और वेयरहाउसिंग और इंडस्ट्रियल प्लेटफॉर्म में देखेंगे तो वहां लगभग 20-25% इंक्रीज हो गया है इन्वेस्टमेंट्स में। लेकिन जहां डिमांड नहीं है, लोकल डिमांड नहीं है, इंटरनेशनल डिमांड तो कम हो गया, क्योंकि यूरोप का प्रॉब्लम है, अमेरिका का प्रॉब्लम है, तो वहां एक्सपोर्ट्स नहीं हो रही है। वो सेक्टर्स को नेचुरली डिमांड नहीं है तो वो नहीं कर सकते। फार्मास्यूटिकल एरिया में देखें तो वहां बढ़ोतरी बहुत हो गई है, 20, 15, 20, 25% इंक्रीज हो गया है। ये सेक्टरल सेक्टर में आप देखेंगे तो देखेंगे। दूसरी बात है कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स बता रहे थे कि वो इन्वेस्टमेंट क्रेडिट बढ़ाएंगे, वहां मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में नहीं दे रहे पैसे, तो वो जो क्रेडिट हेजिटेशन है पब्लिक सेक्टर बैंक को, ये आज की तारीख में धीरे धीरे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स कर रहे हैं। तो मेरे अंदाज से वहां भी हम देख रहे हैं कि थोड़ी हिचकिचाहट है बैंक के लेंडिंग में, जहां न्यू इंडस्ट्रीज वगैरह डालना चाहते हैं, क्योंकि वो भी पूछ रहे हैं कि ये सेक्टर में डिमांड है या नहीं है। जहां डिमांड कम है तो वहां भी वो फाइनेंस नहीं करना चाहते हैं। तो मेरे अंदाज से ये एक साइक्लिकल इफेक्ट है, और जैसे भी आप देखेंगे ओवरऑल हमारा जीडीपी ग्रोथ कम हो गया। वो हम उम्मीद रख रहे थे कि 9, 9.5% होगा, वो आज के तारीख में 7% हम गिनती करते हैं, और शायद और भी ऐसे कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो 6.5% तक आ सकते हैं। तो डिमांड इंक्रीज नहीं होगा तो प्रोडक्शन कैसे इंक्रीज होगा, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन किसके लिए बढ़ाएंगे? तो मेरे यहाँ ये चिकन एंड एग सिचुएशन है, जहां कैपेसिटी और डिमांड बढ़ रही है, इन्वेस्टमेंट आ रही है। अभी जो कल की बात है, अग्रवाल साहब ने जो वेदांता में इन्वेस्टमेंट की, वो तो पूरा गुजरात का चित्र ही बदल देगा, क्योंकि 1 लाख करोड़ 5 साल के अंदर उसकी इन्वेस्टमेंट हो जाने में मेरे अंदाज से लगभग जो गुजरात का ग्रोथ है वो 3 गुना बढ़ जाएगा, क्योंकि उसकी मल्टीप्लायर इफेक्ट जो आती है इन्वेस्टमेंट्स में, ट्रांसपोर्ट में, कम्युनिकेशन में, इन्वेस्टमेंट इनटू फैक्ट्रीज, उसकी जो कंटिन्यूअस जो एंसिलरी फैक्ट्रीज है उसकी इफेक्ट आएगा। तो मेरे अंदाज से ऐसे 5-6 लोग हैं। दूसरी बात रही कि पीएलआई जो स्कीम है वो काफी सक्सेसफुल रहा है,
तो मेरे अंदाज से जितने भी और भी इंडस्ट्रीज को PLI आप देंगे तो उसकी भी मल्टीप्लायर इफेक्ट ज्यादा हो जाएगा। और जहां स्टेट्स उनको ज्यादा आकर्षक कर रहे हैं, तो मेरे अंदाज से रिसेंटली हम यूपी में गए थे, तो वहां जो पॉलिसी चेंजेस आए हैं वो काफी तेज रफ्तार से आए हैं। तो मेरे अंदाज से धीरे धीरे ये होगा, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि इंडस्ट्री नहीं कर रही है, ठीक है, डिमांड नहीं है, या कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अभी बाकी है, या इंटरनेशनल डिमांड कम हो गया। ठीक है। तो ये तीनों बात साथ में देखा जाए तो मेरे अंदाज से इंडस्ट्री इज ट्राइंग इट्स लेवल बेस्ट। ठीक है, अब हम जाते हैं एससी गर्ग साहब के पास। पूर्व वित्त सचिव हैं और बहुत अनुभव है ऐसी सारी सिचुएशंस का। कई बार आई थिंक ये इस तरह के साइकिल्स उन्होंने देखे होंगे। गर्ग साहब, तो इंडस्ट्री का आपने सुना कि वो करना चाहते हैं, लेकिन जैसे निरंजन जी ने कहा कि चिकन एंड एग सिचुएशन है। अब देखना ही पड़ेगा इंडस्ट्री को कि डिमांड कैसी है, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है या नहीं है, उसके बिना वो कैसे करेंगे। और एक तरफ वित्त मंत्री जी का कहना है कि भाई कीजिए, हमने आपके लिए PLI भी कर दिया, हमने कॉर्पोरेट टैक्स भी घटा दिया, दूसरे लोग आकर्षित हो रहे हैं, लेकिन हमारी अपनी इंडस्ट्री नहीं। तो अब ये दोनों अपनी अपनी जगह पे सही दिखते हैं, लेकिन वे विरोधाभास फिर कैसे, मतलब क्या इसका समाधान हो? देखिए, ये बड़ा अहम सवाल वित्त मंत्री जी ने उठाया कि सरकार ने काफ़ी कदम उठाए। आपने भी उनका जिक्र किया, उसके अलावा भी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में और कई सारी चीज़ों में बैंक भी आजकल काफ़ी कर्जा देने के लिए तैयार है, लेकिन फिर भी इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है। तो ये सवाल तो बिल्कुल वाजिब है और इसको हमें डिबेट भी करना चाहिए। लेकिन एक चीज़ मैं और कहूँगा कि ये सरकार को ये सवाल अपने आप से भी करना चाहिए कि ये क्यों हो रहा है, और जब अगर हम उस पर सोचने जाएंगे तब हमें शायद कुछ उत्तर मिलेंगे। आप ज़रा देखिए कितनी विडंबना है इससे। जब देश में लाइसेंस परमिट राज था, उस समय इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट लगाने के लिए सरकार के यहाँ खड़ी रहती थी, बल्कि काफ़ी करप्शन होता था कि भाई हमें लाइसेंस दे दीजिए तो हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। आज जब सब कुछ फ्री है, कोई लाइसेंसिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, टैक्स वगैरह भी बहुत घट गए हैं, फिर भी इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट नहीं कर रही है। सो ये इसके अगर थोड़े आप गहराई में जाएं तो पहला मैन्युफैक्चरिंग के पर्सपेक्टिव से सोचिए। मैं आपको और इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी जहाँ पे इन्वेस्टमेंट आज के दिन में दुनिया में हो रहा है, उसमें से पहले मैन्युफैक्चरिंग की हम एक थोड़ी देर बात कर रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग में जैसे पद्मनाभन जी ने भी कहा, आज की स्थिति ये है कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं, बहुत सारी जो इंडस्ट्रियल गुड्स हैं, उनकी सप्लाई और कैपेसिटी टू प्रोड्यूस जितनी है देश में, वो डिमांड से कहीं ज़्यादा